कुछ डिफरेंट खाने को दिल कर रहा हो तो फटाफट से बनाएं ये ज़बरदस्त सी क्रीमी पास्ता। अस्सलाम वालेकुम, ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पास्ता उबाल लेनी है। तो पास्ता का जब उबल जाए ना तो उसका पानी जो है ना वो 2 कप अलहदा से रख लेना है, वो सेव कर लेना है। वैसे भी पास्ता जो है उबाल के हम फ्रिज में रख दें, जब दिल करे जैसे दिल करे हम बना के खा सकते हैं, इसलिए उबाल लेनी चाहिए। तो यहाँ हमने लिए कढ़ाई, पास हमारी उबल रही है तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल और थोड़ा मैंने डाल दिया है बटर। देसी घी डाला है मैंने, लेकिन बटर भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लहसुन। लहसुन जो है ना वो बारीक कुटा हुआ ही समझ लें, बारीक क्रश हुआ हुआ है। और इसको हम पकाएंगे इतना कि वो ना लाइट ब्राउन हो जाए। तो फिर हम डाल देंगे आनियन। तो आनियन भी देखिए मैंने बारीक काटा हुआ है, मोटा नहीं काटा। तो इसको, लहसुन को और प्याज को हम पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो है लहसुन और प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन से हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और काली मिर्च। तो मैंने यहाँ यूज़ किया है कुटी हुई काली मिर्च, आप दूसरी भी ले सकते हो। और साथ ऑरिगेनो डाला मैंने, क्योंकि उससे जो फ्लेवर आता है वो तो आपको पता ही है ना कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये ले जी, हमने इसको भी थोड़ा सा कर लिया है भुना भुनी। तो मैंने डाल दिए यहाँ मटर, और मटरों को मैंने थोड़ा सा जैसे कि ना 1 मिनट जो है ना वो उबलते हुए पानी से निकाल लिया हुआ था। तो फिर अब हमने उसको डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसी तरह मैंने ना ब्रोकोली को भी उबलते हुए पानी से निकाल लिया था। तकरीबन 1 मिनट ब्रोकोली को भी पका लिया था। तो ये लें जी, दोनों को अब हम मसलन के भून के भी पकाएंगे, लेकिन अब थोड़ा भूनना पड़ेगा ना, अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और टूटेंगी भी नहीं। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि टूटेंगे भी नहीं ब्रोकोली जो है। तो ये हमारी तैयार हो गई है। तो अब हमने इसमें डाल दिया क्रीम चीज़, और मैंने अभी क्रीम चीज़ आधी डाली है और कुछ जो है ना वो बाद में डालूँगी। साथ ही मैंने कहा था ना कि जो पानी रख लेना है नूडल का, वो मैंने रखा हुआ था। तो वही 1 कप जो है ना मैंने डाल लिया। अगर आपका दिल करे, अगर आपको फ़ील हो कि थोड़ी ज़्यादा बन रही है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप वो डाल के और बाकी भी क्रीम चीज़ डाल के इनको अच्छी तरह से पका लेना है कि मसलन 2 उबाल आ जाएँ इसको अच्छी तरह से। तो फिर हम इसके अंदर जो है ना वो नूडल डालेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें अपनी नूडल्स। तो नूडल्स उतनी डालें कि वो ज़रा ना रनी रनी हो, ये नहीं हो कि बिल्कुल खुशक हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा रनी रनी होना चाहिए। और अगर आपको लगे कि आपके ज़्यादा खुशक हो गए हैं तो थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी बनता है और बहुत अच्छा भी रहता है। क्योंकि ये नूडल जो है वो थोड़ी थोड़ी रनी अच्छी लगती हैं, थोड़ा अंदर ग्रेवी की तरह हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी नूडल जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और क्योंकि ये अंदर से खाली हैं तो इसके अंदर तक वो चली जानी है सॉस। और अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी चीज़, और अब चीज़ डाल के इसको फिर मिक्स करना है। इसको ओवन में बिल्कुल नहीं रखना है, इसको ऐसे ही मिक्स करना है। तो बिल्कुल तैयार हो गया हमारी पास्ता। तो अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।